हेलो, वेलकम टू गौतम कोडिंग। वीडियो में हम एनजी स्विच का इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि एनजी स्विच यूज़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है। तो एनजी स्विच जो है वो स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव है और ये एचटीएमएल लेआउट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। एनजी स्विच बेसिकली क्या होता है कि ये इफ़ का एक्सटेंडेड वर्जन होता है। इसके अंदर हम एक एक्सप्रेशन पास करेंगे, अगर वो किसी भी ब्लॉक से मैच करता है तो वो उस पर्टिकुलर ब्लॉक को प्रिंट करेगा। तो इसका सिंटैक्स जो है वो एकदम इजी है। एनजी स्विच यूज़ करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, उसके अंदर हम एनजी स्विच लिखेंगे और उस पर्टिकुलर स्विच का एक एक्सप्रेशन देंगे जिससे वो मैच होना चाहिए अलग अलग केसेस में। सपोज यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन में जो है डे लिखा हुआ है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे समथिंग। तो अगर यहाँ पे हम 1 पास करते हैं तो मंडे प्रिंट होना चाहिए। यहाँ पे आना चाहिए यू हैव सेलेक्टेड मंडे, यू हैव सेलेक्टेड ट्यूसडे। तो इस टाइप से हम स्विच एक्सप्रेशंस को यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर अगर हमको डिफ़ॉल्ट प्रिंट करना है, मीन्स कि अगर किसी भी एक्सप्रेशन से मैच नहीं हुआ तो वो डिफ़ॉल्ट क्या प्रिंट करेगा, वो चीज़ हम आगे देखेंगे कोड करते वक्त। सबसे पहले हम अपने वीएस कोड में जाएंगे और यहाँ पे एक न्यू कंपोनेंट बना लेंगे, nggc स्विच एग्जाम्पल। अगर आप चाहे तो डायरेक्टली अपने कंपोनेंट के अंदर भी कोड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये सेपरेट कर देता है तो इजी हो जाता है एक्सेस करने के लिए। तो nggc दैट मीन्स कि एंगुलर जनरेट कंपोनेंट स्विच एग्जाम्पल, इस नाम का जो है कंपोनेंट जनरेट करे। जैसे ही हम एंटर दबाएंगे तो हमारे पास जो है 4 फाइल क्रिएट हो जाएंगी और एक फाइल अपडेट हो जाएगी। हमारे पास यहाँ पे स्विच एग्जाम्पल का कंपोनेंट आ गया है। तो इस कंपोनेंट को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हम अपने रूट कंपोनेंट के पास जाएंगे और देखेंगे कि कौन कौन सा कंपोनेंट एक्टिव है। 2 कंपोनेंट कमेंटेड है, दैट मीन्स कि नहीं प्रिंट होगा। तीसरा कंपोनेंट एक्टिव है, इसको भी हम डिसेबल कर देते हैं कमेंट करके। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्विच एग्जाम्पल के लॉजिक में जाते हैं और इसका सेलेक्टर हम कॉपी कर लेते हैं और इसको हम कॉपी करके अपने ऐप कंपोनेंट के अंदर पेस्ट कर देते हैं। जैसे ही हम पेस्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, कंपोनेंट रूट कंपोनेंट जो है इस कंपोनेंट को लोड कर लेगा। अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप कंपोनेंट की वीडियो को फिर से देख सकते हैं पीछे जाके। तो जैसे ही हम ब्राउज़र में आएंगे तो देखेंगे स्विच एग्जाम्पल वर्क्स। इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। ओके, तो अब हमारा स्विच एग्जाम्पल कंपोनेंट के अंदर काम कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक कंडीशन लिखते हैं। लेट सपोज यहाँ पे लिख देते हैं कंडीशन डे इक्वल टू 1। यहाँ पे अभी हमने 1 लिखा हुआ है डे वेरिएबल के अंदर। अब इसके व्यू में जाएंगे यानी कि HTML कोड में जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्विच एग्जाम्पल वर्क्स। इसकी जगह हम लिख देते हैं H1। इसको हटा के हम H1 के अंदर लिख देते हैं स्विच एग्जाम्पल। ओके, और यहाँ ब्राउज़र में देखते हैं स्विच एग्जाम्पल आ गया। अब इसके बाद हमको स्विच का कोड लिखना है तो हम एक डिव ले लेते हैं, डिव, और इस डिव के अंदर हम वैल्यू देते हैं ng स्विच की, ng स्विच। और ध्यान रहे ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगी। जैसे हमने ng स्विच लिखा, इसके बाद हमको उस पार्टिकुलर कंडीशन को प्रोवाइड करना होगा जिससे ये मैच होगा। तो हमने एक वेरिएबल जो डे बनाया है हम इसी को पास कर देते हैं कि डे की वैल्यू के हिसाब से ये मैच करेगा और प्रिंट करेगा। अब इसके अंदर हम जो है अलग अलग ब्लॉक्स बना लेते हैं। डिव, एक डिव हो गया हमारा, एक और डिव बना लेते हैं, सेकेंड डिव, 2 डिव हमारा बन गया। एक और डिव बना लेते हैं, तीसरे डिव डिफ़ॉल्ट के लिए। ओके, 3 डिव हमने बना लिया है। फर्स्ट डिव के अंदर हमको फर्स्ट कंडीशन पास करनी है। तो कंडीशन पास करने के लिए हम क्या करेंगे, ng स्विच केस, फर्स्ट केस मैच हो। अगर फर्स्ट केस मैच होता है, फर्स्ट केस का नाम हम रख देते हैं 1। अगर 1 मैच होता है तो यहाँ पे प्रिंट हो जाए टुडे इज मंडे। ओके, एक और कंडीशन हम देते सेकेंड डिव के अंदर। कंडीशन देने के लिए ng स्विच केस, सेकेंड केस में हम लिख दिया 2। अगर 2 पास किया जाता है डे वेरिएबल के अंदर तो प्रिंट हो टुडे इज ट्यूसडे। एंड अगर 1 और 2
कुछ भी नहीं पास होता है या फिर 1 2 के अलावा कुछ पास होता है, तो हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट केस होता है एनजी स्विच डिफ़ॉल्ट। इस डिफ़ॉल्ट के अंदर हम प्रिंट कर देंगे नो डेट सेलेक्टेड। अब हम जैसे ही ब्राउज़र में जाएंगे तो देखेंगे टुडे इज़ मंडे आ रहा है। दैट मीन्स कि एनजी स्विच क्या कर रहा है, ये डे वेरिएबल के पास जा रहा है। डे वेरिएबल के पास चेक कर रहा है कि क्या वैल्यू है। डे वेरिएबल के पास वैल्यू है 1। ये क्या करेगा, एक एक केस के पास जाएगा। फर्स्ट केस के पास गया, देखा फर्स्ट केस की वैल्यू 1 है, यानी कि इसको प्रिंट करना है। अगर सेकंड केस के पास गया, यहाँ पे देखा इसकी वैल्यू 2 है, तो इसको प्रिंट नहीं करेगा। और जैसे ही हमको एक मैच मिल गया है तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं प्रिंट करेगा। अगर हम यहाँ पे 1 की जगह 5 दे देते हैं या 6 दे देते हैं और इसको सेव करते हैं, तो यहाँ पे प्रिंट होगा नो डेट सेलेक्टेड, बिकॉज 6 की कोई कंडीशन नहीं पास की गई है। मीन्स कि कोई केस ही नहीं बनाया गया 6 नंबर के लिए। तो 1 2 के लिए बनाया गया, 6 के लिए नहीं बनाया गया, तो वो डिफ़ॉल्ट के पास चला जाएगा। अगर हमको ट्यूसडे प्रिंट करना है तो हमको वेरिएबल में 2 पास करना होगा। दैट मीन्स कि अगर हम 2 पास करते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं तो टुडे इज़ ट्यूसडे आ गया। स्विच बेसिकली इफ़ का एक्सटेंडेड वर्जन होता है। जब बहुत सारी कंडीशंस हमको मैच करनी होती है तो हम एनजी स्विच का यूज़ करते हैं। एनजी इफ़ का उस टाइम हम यूज़ नहीं करते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।